क्या आपको पता है सबसे पहले 3D मूवी कब रिलीज हुई? मकड़ी का जाल कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है? सबसे खतरनाक जहर कौन सा होता है? हम सोते वक्त पैरालाइज क्यों हो जाते हैं? या आप नेचुरल टैटू वाला पौधा देखना चाहते हैं? अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहिए लास्ट तक। फैक्ट नंबर 1, एक सिल्वर फर नाम का पौधा होता है जो कि आपके शरीर पर नेचुरल टैटू बनाता है। अब इस पौधे के पत्ते को लेके अगर आप अपने शरीर पर रख के और उस पत्ते को दबाएंगे, फिर उस पत्ते को हटाएंगे तो आपके शरीर पर एक सिल्वर रंग का टैटू बन जाएगा। इस पौधे की पहचान होती है कि इसके पीछे सिल्वर रंग होता है। इसी तरह से एक गोल्डन फन भी होता है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक अपने शरीर पर सिल्वर फन और दूसरा अपने शरीर पर गोल्डन फन लगाया है और इनके हाथ पर गोल्डन और सिल्वर रंग का टैटू बन गया है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि सैमसंग सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक का काम ही नहीं, कंस्ट्रक्शन का काम भी करती है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा जो कि दुबई में स्थित है, वो सैमसंग कंपनी द्वारा ही बनाई गई है। इसकी कुल कॉस्ट हुई थी $150 करोड़। फैक्ट नंबर 3, कोविड के चलते अगर आप सोच रहे होंगे कि दरवाजा खोलते समय उस पर कितनों के हाथ होंगे, इस वजह से दरवाजे पर कितने ज्यादा बैक्टीरिया होंगे, तो हाथ को सैनिटाइजर कर ले। पर अगर दरवाजे का हैंडल सिलेंड्रिकल हुआ तो आपको सैनिटाइजर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस हैंडल पर ओलिगोडायनामिक इफेक्ट होता है। अब ये करता क्या है कि बैक्टीरिया को अपने आप से क्लीन करता रहता है, तो इस वजह से इस हैंडल पर बैक्टीरिया की कोई गुंजाइश नहीं रहती। तो आप इस हैंडल को हाथ लगाते हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप हाथ नहीं भी धोएंगे तो भी आपके हाथ पे कोई बैक्टीरिया नहीं होगा। फैक्ट नंबर 4, छिपकली एक समय पर या तो दौड़ सकती है या सांस ले सकती है। दोनों काम एक साथ नहीं कर सकती। अगर छिपकली दौड़ती है तो वो सांस नहीं ले रही है और उसे सांस लेनी है तो उसको रुकना पड़ेगा, फिर वो सांस ले पाएगी। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है दुनिया का सबसे खतरनाक जहर कौन सा है? दुनिया का सबसे खतरनाक जहर पोलोनियम है। मात्र 1 ग्राम पोलोनियम 5 करोड़ लोगों को मारने के लिए काफी है। इस जहर से निकलने वाला रेडिएशन डीएनए और इम्यून सिस्टम को तबाह करता है। यह जहर इतना खतरनाक होता है कि अगर किसी के अंदर सुई की नोक जितना भी चला जाए तो उसकी मौत पक्की है। फैक्ट नंबर 6, फ्रांस की राजधानी पेरिस, इसमें जितने लोग हैं उससे कहीं ज्यादा संख्या वहां कुत्तों की है। यहाँ पर लोगों को मेट्रो में कुत्ते ले जाने के लिए कोई पाबंदी नहीं है। आप यहाँ पर सफर करते समय कुत्तों को मेट्रो में भी लेके जा सकते हैं। फैक्ट नंबर 7, आपको पता है कि जब हम सोते हैं तब हमारी बॉडी पैरालाइज में चली जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? तो साइंटिस्ट का मानना है कि ऐसा इसलिए होता है कि जब भी हम सपने देखें तो हमारी बॉडी पैरालाइज रहने से हिले ना। अब कई बार ऐसे सपने आते हैं जिसमें हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अब ऐसे सपने आए और हमारी बॉडी सपनों के अंदर जो चल रहा है वो रियल में करने लगे तो हमें चोट लग सकती है। इसलिए बॉडी पैरालाइज में चली जाती है ताकि जो सपने में हो रहा है वो हम रियल में ना कर ले और हमारा जो माइंड है वो सिर्फ सपनों को ही देखे। मतलब हमारी बॉडी कितनी ज्यादा एडवांस होती है। हमारी बॉडी में जो कुछ होता है बिल्कुल सोच समझ कर होता है। फैक्ट नंबर 8, हॉलीवुड के मशहूर एक्टर क्रिस हेम्सवर्थ जो एवेंजर में थोर की भूमिका निभाते हैं, आपको पता है इन्होंने अपनी बेटी का नाम क्या रखा? इन्होंने अपनी बेटी का नाम इंडिया रखा, क्योंकि वह भारत से बहुत प्रशंसक है, इसलिए अपनी बेटी का नाम भी इंडिया रोज रखा। फैक्ट नंबर 9, स्पाइडरमैन के तो हम सभी फैन हैं और मूवी भी कई बार देखी है। और मूवी में हमने देखा है कि स्पाइडरमैन जो अपने हाथों से स्पाइडर वेब्स यानी जो मकड़ी का जाल फेंकते हैं वह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वह जाल बड़ी बड़ी इमारत और बसों को भी रोकने से रोक लेता है। अब हम देखते हैं कि रियल में तो यह जाल काफी कमजोर होता है, हम फूंक मारते हैं उससे ही टूट जाता है। पर आपको पता है यह सच नहीं है। रियल में भी ये मकड़ी का जाल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आप मकड़ी के जाल को यानी स्पाइडर वेब्स को एक पेंसिल जितना मोटा कर देते हैं तो यह जाल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि बोइंग 747 विमान को भी रोक सकता है। और इस विमान की टॉप स्पीड 988 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसलिए मकड़ी का जाल अर्थ का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल माना जाता है। फैक्ट नंबर 10, एक स्टडी में पता लगाया था कि एक न्यूबॉर्न बेबी यानी जन्म हुआ बच्चा अपनी मुट्ठी को इतनी ताकत से बंद करता है कि वह अपने शरीर का वजन पूरे एक हाथ से उठा सकता है। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है सबसे पहले 3D मूवी कब रिलीज हुई थी? सबसे पहले 3D मूवी 27 सितंबर 1922 में रिलीज हुई थी। इस मूवी का नाम था द पावर ऑफ लव और यह मूवी एक साइलेंट मूवी थी। यह मूवी
दुनिया भर के थिएटर में रिलीज की गई थी। इस मूवी की अल्टरनेटिव एंडिंग थी। एक आंख को बंद करके आप सैड एंडिंग और हैप्पी एंडिंग देख सकते थे, पर अफसोस की बात यह है कि फिल्म खो गई और दर्शकों तक नहीं पहुंच पाई। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।